मई 2023 में महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरोकर को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि वे व्हाट्सएप के जरिए एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में आ गए थे और भारत की गोपनीय सैन्य जानकारी सीमा पार भेज रहे थे। बताया गया कि उस ऑपरेटिव का मुख्य निशाना भारत की अभी तक सार्वजनिक न की गई अग्नि-6 मिसाइल की इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन थी, एक ऐसा हथियार जिसकी जानकारी सरकार के सबसे उच्च गोपनीय स्तर पर रखी गई है। किसी विदेशी खुफिया नेटवर्क द्वारा इन ब्लूप्रिंट्स को हासिल करने के लिए अपने एजेंटों को जोखिम में डालना इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल रहा है। यह घोषित न की गई मिसाइल भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक नई सामरिक और गणितीय वास्तविकता पेश करती है। अग्नि-6 को समझने के लिए पहले भारत की मौजूदा रणनीतिक रक्षा की रीढ़ माने जाने वाले अग्नि-5 कार्यक्रम को देखना जरूरी है। करीब 5,500 किलोमीटर की परीक्षणित मारक क्षमता के साथ अग्नि-5 ने दुनिया को संकेत दिया कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है, जिससे लंबी दूरी की जवाबी क्षमता सुनिश्चित हुई। लेकिन तुलना करने पर क्षमता का अंतर साफ दिखाई देता है। जहां अग्नि-5 लगभग 1.5 टन पेलोड ले जा सकती है, वहीं चीन की DF-41 मिसाइल 2.5 टन पेलोड के साथ 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है। यदि इसका भौगोलिक विश्लेषण किया जाए तो चीन की मारक सीमा पूरे भारत को कवर करती है, जबकि भारत चीन के उत्तरी औद्योगिक क्षेत्रों तक प्रभावी पहुंच नहीं बना पाता। यह चीन की सामरिक पहुंच और सैन्य प्रभुत्व को दर्शाता है। रेंज और पेलोड दोनों में यह कमी भारत की विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता न्यूक्लियर डिटेरेंस को कमजोर करती है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए डीआरडीओ के इंजीनियरों ने एक अधिक बड़ी और उन्नत प्रणाली पर काम शुरू किया। इस नई प्रणाली की इंजीनियरिंग को भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, विशेष रूप से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV से तकनीकी आधार मिला। दशकों तक मल्टीस्टेज सॉलिड और लिक्विड फ्यूल तकनीक के संयोजन ने भारतीय वैज्ञानिकों को भारी पेलोड उठाने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ाने में मदद की। मध्यम आकार के उपग्रहों को उच्च कक्षा में स्थापित करने की क्षमता हासिल करने का अर्थ था कि भारत के पास दुनिया के किसी भी हिस्से तक पेलोड पहुंचाने की तकनीकी क्षमता पहले से मौजूद थी। इसी क्षमता को अग्नि-6 परियोजना कोडनेम सूर्या में साकार किया गया। यह 8 से 10 टन वजन वाला एक लॉन्च व्हीकल माना जाता है, जिसे उन्नत और हल्के कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। अधिकतम पेलोड के साथ यह लगभग 9,000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। लेकिन यदि वारहेड का वजन कम किया जाए तो इसकी रेंज काफी बढ़ जाती है। इसी डायनेमिक ड्राइव के कारण अग्नि-6 कथित रूप से 16,000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी दूरी नहीं है। अग्नि-6 में मीर्व तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स का उपयोग किया गया है। एक ही मिसाइल ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर कई अलग अलग वारहेड्स में विभाजित हो जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें, सिस्टम हल्के डिकॉय, झूठे लक्ष्य और चाफ तैनात करता है। ये नकली संकेत दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भ्रमित और अत्यधिक व्यस्त कर देते हैं। और यह बदलाव अग्नि-6 को केवल एक साधारण हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक स्वॉर्म क्षमता में बदल देता है। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अग्नि-6 एक नया सामरिक संतुलन स्थापित करता है। यह भारतीय सेना को अपने ही सीमाई क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रहते हुए चीन की मुख्य भूमि के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की क्षमता देता है। इस हथियार को सामरिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में तैयार किया गया है, ताकि इसे जमीन आधारित साइलो या दक्षिणी हिंद महासागर और मध्य प्रशांत महासागर में संचालित पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सके। इस बढ़ी हुई मारक सीमा के कारण चीन की नौसैनिक संपत्तियां, जैसे उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और JL-2 पनडुब्बियां, भारतीय क्षेत्र को खतरा पहुंचाने से बहुत पहले ही जोखिम में आ जाती हैं। यह तकनीकी समानता भारत को अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी की सबसे सुरक्षित सैन्य संपत्तियों के खिलाफ विश्वसनीय खतरा पेश करने की क्षमता देती है, जिससे रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता का अंतर काफी हद तक समाप्त हो जाता है।